हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। ये आपकी स्क्रीन पे जो पार्ट दिख रहा है, ये हमने एक वीडियो किया था जिसमें अंदर हमने यूपी ट्रिपल एस सी का जो एएसओ का एग्ज़ाम था, असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, उसके एग्ज़ाम के तहत जो जीएस का पार्ट था, जीएस के जो 30 क्वेश्चन थे, 31 to 60, ठीक है, ये जो 30 क्वेश्चन थे इनका हमने सॉल्यूशन कर लिया था। और इस पार्ट के अंदर हम बात करेंगे जो 1 to 30 क्वेश्चन हैं उनकी। ठीक है, 1 से 30 क्वेश्चन जो है वो हिंदी के दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पे। इन सभी क्वेश्चंस के हम कोशिश करेंगे कि आपको सही आंसर्स आपको बता पाएँ, उत्तर बता पाएँ। बट हो सकता है कि कुछ आंसर्स आपको लगे कि सही नहीं है, तो प्लीज़ धैर्य रखिए। आयोग के उत्तर आएंगे जब, आंसर की आएगी जब आयोग की तरफ से, ठीक है, तो उससे आप सही तरीके से मैच कर सकते हैं। बट ये हमारा एक प्रिडिक्शन है कि ये आंसर हो सकता है, संभावित आंसर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारा इसका, वो क्या है। तो देखिए, पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, किसी छात्र द्वारा अपने विद्यालय में मनाए गए वार्षिक उत्सव की जानकारी अपने प्रिय मित्र को देना, है ना। तो उसको जब वो लेटर लिखता है या चिट्ठी लिखता है, तो उस चिट्ठी को, वो किस टाइप की चिट्ठी होती है, लेटर होता है। देखिए, ये होता है आपका व्यक्तिगत पत्र, ठीक है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का प्रश्न संख्या 1 की जो उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पूर्व पत्र के संदर्भ में दोबारा जो उद्गत करते हुए पुनः सूचना को दोहराया जाता है, मतलब एक बार कोई सूचना दी गई तो उसी सूचना को दोबारा से होता है ना, री एडवर्टाइजमेंट कर दिया गया है ना, तो उसको क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है आपका दैट इज, उसे कहते हैं हम अनुस्मारक, ठीक है। दैट इज, अनुस्मारक को कहा जाता है रिमाइंडर इंग्लिश में, ठीक है, रिमाइंडर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, इसमें पूछा है कि समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं। सभी स्वर दीर्घ जो है वो आपके उसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा आपका, वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन बी रहेगा थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। फर्स्ट का बी, सेकंड का बी और थर्ड का भी आपका क्या रहेगा, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। फिर हम यहाँ बात कर लेते हैं, यहाँ नाइन्थ क्वेश्चन है, आपको दिख रहा है। नाइन्थ क्वेश्चन में पूछा है, इसको कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। नाइन्थ क्वेश्चन में पूछ रहा है, जस्ट मिनट, ठीक है, चलिए कोई नहीं। नाइन्थ क्वेश्चन में पूछा है समाशिश सॉरी सामिश भोजी, जो सामिश भोजी शब्द है, इसका तात्पर्य क्या है। इसका तात्पर्य होता है कि वो व्यक्ति जो मांस का सेवन करता है। ऑप्शन ए जो रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा नाइन्थ क्वेश्चन का। 10वां क्वेश्चन है, प्रश्न है, निम्नलिखित समूहों में से किस समूह के शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं, आपस में पर्यायवाची शब्द हैं। तो यहाँ पर जो 10वां क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर रहेगा प्रभात, प्रभास, भोर और सुबह। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न संख्या 10 का, ठीक है। फिर देखिए, यहाँ पर हम चौथे प्रश्न की तरफ आते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि किस समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है, ठीक है। तो वो जो शब्द हैं यहाँ पर रहेंगे, चौथे क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर रहेगा श, त्र, ट, ठ, ये सब जो है आपके आंसर होंगे। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर चौथे प्रश्न का। 11वां प्रश्न यहाँ देख लेते हैं सामने। यहाँ पर दिया गया है किस युग्म का सही विलोम है, मतलब सही विलोम आपको बताना है, तो वो रहेगा आपका देखिए, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर विश्वास अविश्वास। सही पूछा है तो विश्वास और अविश्वास सही बनता है यहाँ पर विलोम। फिर देखिए, यहाँ पर 12वां प्रश्न है। 12वें प्रश्न में हम बात करें तो 12वें प्रश्न में पूछा गया है कि समूह के सही शब्द 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 जो हैं शुद्ध हैं, शुद्ध शब्दों को आपको चुनना है। तो यहाँ पर जो शुद्ध शब्द रहेंगे, तो वो मेरे ख्याल से रहने वाले हैं ऑप्शन, जो आपका सेकंड पॉइंट है, ठीक है। ऑप्शन सी जो है वो रहेगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। दो सेकंड पॉइंट पर जो ये वर्ड दिए हैं, परंपरा, गड्ढा, ठीक है, पंकज, बड़ंकज, ठीक है, जो भी ये वर्ड है, मैं शायद प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ सही से, थोड़ा तकलीफ है तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा 12वें क्वेश्चन का। 5वां प्रश्न है, मधु प्लस अरी में संधि कीजिए, मतलब मधु और अरी को अगर जो आप जोड़ेंगे तो कौन सा शब्द बनेगा, ये पूछा गया है। तो वो बनेगा मधुअरी। ऑप्शन बी जो रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा।
अ उपसर्ग और ता प्रत्यय से बनने वाला जो शब्द रहेगा वो रहेगा असहनशीलता। ठीक है, ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर रहेगा छठे प्रश्न का। फिर देखिए सातवां प्रश्न है, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किस समूह में कोई भी तद्भव शब्द नहीं है। तद्भव शब्द किसके अंदर नहीं है ये पूछा है, तो वो है घड़ा, द्वार, घर, हाथ। इसके अंदर जो है मिनट, तद्भव शब्द नहीं है पूछा है इसमें। देखिए इसमें तो तद्भव है बिल्कुल, तो यहाँ पर नहीं पूछा है, तो आई थिंक यहाँ पर मत, प्रसाद, धीरज, इसके अंदर जो है तद्भव शब्द नहीं है। मेरे ख्याल से ऑप्शन ए होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा डाउट है, अगर जो किसी बच्चे को करेक्ट आंसर पता है इस क्वेश्चन का जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, इसमें तो है पे। ठीक है, आठवां प्रश्न, मैंने इस समस्या का समाधान खुद ही निकाल लिया। इस वाक्य में जो खुद ही है, इसके अंदर कौन सा सर्वनाम आपको देखने को मिलता है, वो मिलता है निजवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 13 नंबर प्रश्न है, इसमें पूछा है किस समूह में ठीक प्रयोग किए रखे गए हैं। मतलब देखिए ये जो ग्रुप्स दिए हुए हैं, भाववाचक संज्ञा, विश्लेषण, सर्वनाम और आक्रामक क्रियाएं, इसके अंदर कौन सी जो ग्रुप है बेसिकली वो सही तरीके से लिखी गई हैं। देखिए भाववाचक संज्ञा क्या होती है, निराशा, हताशा, ये क्या है आपकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती है। ठीक है, ये तो सही है आपका। विश्लेषण मतलब शक्तिशाली, पराधीन, स्वेच्छा, पुराना, मतलब एक विशेषता बता रहा है, ये भी सही है आपका। सर्वनाम मतलब मैं, तुम, हम, ये सारे क्या है सर्वनाम कहलाते हैं आपके। आक्रामक क्रियाएं जो है वो लजाना ये नहीं होती हैं। ठीक है, आकस्मक क्रियाएं लजाना, मारना, सोना ये नहीं होता है, ये आकस्मक क्रियाएं नहीं कहलाती हैं। ठीक है, तो 1, 2, 3 जो है यहाँ पर सही उत्तर रहेंगे, तो ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। 13वें प्रश्न का करेक्ट उत्तर जो है आंसर है ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए ये थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है स्क्रीन पे क्वेश्चन, बट आई थिंक पेपर होगा जिन बच्चों के पास उनको सही से दिख रहा होगा। तो इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से उस समूह को चिन्हित करें जिसमें पुल्लिंग और से स्त्रीलिंग सही रूप में दिया गया है। देखिए पुल्लिंग टू स्त्रीलिंग आपकी बात कर रहा है, तो कवि का कवित्री होता है, कवित्री की स्पेलिंग आपकी ये वाली होती है। सम्राट का साम्राज्ञी होता है, ये स्पेलिंग होती है। नेता, देखिए नेता एक ऐसा शब्द है जिसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं होता। भाई जो महिला है वो भी नेता होगी, पुरुष है तो वो भी नेता होगा, इसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं होता, नेत्री नहीं होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, कवित्री, सम्राज्ञी, नेता और विधुर का विधवा। ऑप्शन डी जो रहेगा 14वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ 17वां प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, शुद्ध वाक्य आपको बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पर जो मैंने पढ़ा इसको, तो मुझे ऐसा लगा कि इसमें से कोई भी शुद्ध नहीं है, सब में मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। देखिए मृत्युदंड की उसे मृत्युदंड की सजा दी गई। ठीक है, ये दिया गया है मृत्युदंड की सजा। देखिए सजा और मृत्यु दंड जो है, या बेसिकली दंड की जो बात करें, दोनों शब्द जो हैं वो समानार्थी हैं, एक जैसे हैं, है ना, मतलब एक ही कैटेगरी के अंदर फॉल होते हैं। तो ये एक ही समानार्थी शब्द एक ही वाक्य में प्रयोग हुए हैं, तो यहाँ पर ये थोड़ी अशुद्धि हमको देखने को मिली है। और फिर खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ। भाई खरगोश को काट कर गाजर क्यों खिलानी है भाई, है ना, खरगोश को गाजर काट कर खिलाई जाए, मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए। तो यहाँ पर भी स्पेलिंग मतलब जो शब्द है लिखे गए हैं वाक्य, इसमें थोड़ा सा त्रुटि देखने को मिल रही है। तो जब पहला और दूसरा आपका गलत हो जा रहा है, तो यहाँ पर तो कोई ऑप्शन आपका बन नहीं रहा है, तो करेक्ट आंसर होगा शब्द ही अशुद्ध है। ठीक है, ऑप्शन डी 17वें का मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, सभी वाक्य जो है अशुद्ध हैं आपके। ठीक है, 18वां प्रश्न, किस वाक्य में उचित विराम चिन्ह प्रयुक्त हुए हैं। उचित विराम चिन्ह किस में प्रयुक्त हुए हैं, देखिए ये हुआ है ऑप्शन नंबर सी के अंदर। मैंने पूछा, ठीक है, फिर ये एक क्या बात है, मतलब एक होता है ना कि क्या बात में प्रश्नवाचक भी लगा हुआ है, और एक वो होता है एक्सक्लेमेटरी पार्ट जो है वो नहीं है यहाँ। ठीक है, बाकी ये दिया हुआ है, बाकी जिसमें गलत है। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए 15वां क्वेश्चन, भीम ने गदा से दुर्योधन को मारा। भीम ने गदा से दुर्योधन को मारा, यहाँ गदा से में कौन से पद कारक का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रश्न का उत्तर रहेगा 15वें प्रश्न का, वो रहेगा कारक कर्ण का। भाई देखो कारक क्या होता है, भाई जिस चीज़ से कोई काम किया जाए, तो गदा से ये काम किया गया मारने वाला, है ना, तो वो हो गया कारक कारण, करक कारण। ठीक है, करण कारक। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर 15वें प्रश्न का। 19वें प्रश्न की बात करें, वाह तुम आ गए,
वहाँ के पश्चात कौन सा चिन्ह आना चाहिए। देखिए उसे होते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क, इस तरीके से जो लगाया जाता है, ठीक है। तो इसे कहा जाता है, इस चिन्ह को कहते हैं विस्मय विस्मयादिबोधक चिन्ह, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा 19 प्रश्न का। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 20वां प्रश्न है, उसने पहलवान को कुश्ती में हरा दिया। तो यहाँ पर जो हरा दिया शब्द है उसके जगह पर देखिए जितने भी आपको ये मुहावरे दिख रहे हैं ये सारे लगभग फिट होते हैं, बट मेरे ख्याल से जो अप्रोप्रिएट रहना चाहिए तो वो रहता है नाको चने चबवा दिए। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर 20वें प्रश्न का करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। बट हो सकता है किसी को लगे कि नानी याद दिलवा दी या नाको चने चबवा दे, नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, आयोग की जब आंसर की आएगी तब करेक्ट हमें पता लग जाएगा कि आयोग क्या चाहता है इस आंसर के साथ में, ठीक है। बट मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन हो गए थे, फिर यहाँ 21वां है, स्वाहा हो जाना। स्वाहा हो जाने मुहावरे का अर्थ होता है कि पूरी तरीके से जलकर नष्ट हो जाना, है ना, पूरी तरीके से जलकर नष्ट हो जाना, ये रहेगा इसका उत्तर, ठीक है। ऑप्शन ए 21 का। निरीक्षण जो वह शब्द है इसको अंग्रेजी में किस शब्द के साथ में तुलना की जा सकती है। निरीक्षण का मतलब होता है इंस्पेक्शन, ठीक है। जैसे स्कूल्स में, कॉलेजेस में या कहीं भी आप काम करते हैं तो वहाँ पे इंस्पेक्शन होती रहती है, तो वही है आपका निरीक्षण। अंग्रेजी शब्द एडमिशन का कौन सा हिंदी शब्द अर्थ नहीं है, हिंदी अर्थ नहीं है एडमिशन का। देखिए दाखिला होता है एडमिशन का मतलब, स्वीकृत कर लेना एडमिशन होता है, प्रवेश होता है, बहिर्गमन नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 23वें प्रश्न का जो उत्तर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए यहाँ पर यह 16वां प्रश्न है, आई थिंक यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है। तो 16 नंबर क्वेश्चन में कई सारे स्टेटमेंट्स हैं, तो इस क्वेश्चन का मुझे थोड़ा सा आंसर डाउटफुल लगा है, तो मैं इस क्वेश्चन को इस टाइम पर स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। अगर जो किसी क्वेश्चन को बच्चे को आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दें इसे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोलियां उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती हैं पूछा गया है। तो यह है प्रश्न संख्या 24। तो देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर मारवाड़ी नहीं बोली जाती, मारवाड़ी और मेवाती जो है ये राजस्थान में और हरियाणा के कुछ एरियाज में बोली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो नहीं पूछा था तो फर्स्ट और फोर्थ हो गया, तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट एंड फोर्थ, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोलियां उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। देखिए उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली भाषाओं की हम बात करें तो एक तो आपकी हिंदी है, उर्दू है, अवधी है, ब्रिज है, ब्रिज भाषा है, भोजपुरी भी बोली जाती है, बुंदेलखंडी भी बोली जाती है, इंग्लिश भी बोली जाती है। तो ये कई सारी भाषाएं यहाँ पर बोली जाती हैं, ठीक है। और कन्नौजी भी बोली जाती है, ठीक है। बट बघेली नहीं बोली जाती, बघेली भाषा यहाँ पर नहीं बोली जाती है, ठीक है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर रहेगा ब्रिज, अवधी, कन्नौजी। कन्नौजी तो देखिए कन्नौज का इलाका है, इतिहास में आपने पढ़ा होगा कि कन्नौज उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है जिसे विदेशियों ने बहुत बार लूटने की कोशिश करी है, लूटा भी है। तो यहाँ जो प्रश्न का उत्तर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। फिर देखिए अगला प्रश्न है 26वां प्रश्न। इसमें से पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन से हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। देखिए इसमें सिंपली सी अगर जो हम बात करें तो इसमें पूछा गया कि हिंदी हॉटलाइन वाले जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए ये हम बात करें अगर जो, तो उत्तर प्रदेश तो आपका हिंदी हेडलाइन वाला है ही, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ठीक है, झारखंड, एमपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, ये सारे जितने भी एरियाज़ हैं, ये इन जगहों पर जो मातृभाषा है या जो वहाँ की भाषाएं हैं बेसिकली वो क्या है, हिंदी है मेनली, ठीक है। तो यहाँ पूछा गया है कौन सी अंतर्गत आती है, ठीक है। तो देखिए छत्तीसगढ़ में भी आती है, हिंदी बोली जाती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा, देखिए हिमाचल की हमने बात करी, उत्तराखंड भी है हमारी लिस्ट में, एमपी भी है, छत्तीसगढ़ भी है, तो सभी, ऑप्शन डी जो है यहाँ पर रहेगा क्या, करेक्ट आंसर रहेगा। सही उत्तर जो है आंसर डी रहेगा, सभी भाषाएं सभी प्रदेशों में हिंदी बोली जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है 27वां, अल्लाह खंड किस बोली में या भाषा में लिखा गया है। अल्लाह खंड जो है ये लिखा गया है आपका बुंदेली भाषा के अंदर, बुंदेली, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, 27वें का ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है। 28वें प्रश्न की हम बात करें तो ये आपका एक गद्यांश दिया गया है 28 से 30, ठीक है। तो इसको पढ़ने के बाद हो सकता है कि कुछ लोगों के आंसर्स कुछ और हों, कुछ के आंसर्स कुछ और हों। तो मेरे को ऐसा लगा
कि इसके क्वेश्चंस के आंसर्स क्या होंगे, तो वो मैं आपके साथ बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, आपसे टाइटल पूछा है, पूरे गद्यांश का पैराग्राफ क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए मेरे ख्याल से साहस की जिंदगी। ठीक है, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर रहेगा 28वें प्रश्न का। फिर देखिए 29वां प्रश्न जो है, इसमें लिखा गया है लेखक के अनुसार साहसी व्यक्ति के लक्षण कौन से नहीं है। देखिए, साहसी व्यक्ति जिंदगी में निडर या बेखौफ होता है। देखिए, इस प्रश्न के लिए ना आपको कई बार ये होता है ना, कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिसके लिए पैराग्राफ नहीं भी पढ़ोगे तो भी आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई निडर होता है, ये तो होता है, ये वाला तो नहीं होगा। साहसी जनमत की उपेक्षा नहीं करते। ठीक है, देखिए नहीं होगा यहाँ पे, उपेक्षा कर देते हैं। मतलब जो ब्रेव पर्सन होते हैं वो ये नहीं सोचते हैं कि भाई, बहादुर लोग जो होते हैं वो ये नहीं सोचते कि भाई जो पड़ोसी लोग हैं या जो हमारे मित्रगण है, रिश्तेदार है, वो क्या कहेंगे हमारे किसी कदम से। ठीक है, तो वो ये गलत होगा। इस पॉइंट क्वेश्चन का ये पॉइंट तो सही होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। साहसी आपस आस पड़ोस को भली भांति देख कर चलते हैं। नहीं, साहसी लोग आपस में नहीं, आस पड़ोस में नहीं, भाई जो उनको करना है वो करते हैं, वो ये नहीं देखते कि समाज क्या कहेगा। ठीक है, तो 2 की बात कर रहे हैं, साहसी जोखिम से नहीं डरता है। देखिए बिल्कुल ये स्टेटमेंट तो सही है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा 2 और 3 रहेंगे। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है पूरे प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी रहेगा। 2 और 3 स्टेटमेंट जो हैं, जो वाक्य दिए गए हैं, वो सही है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा 29वां क्वेश्चन का। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है 30वां प्रश्न, जो अंतिम प्रश्न है हिंदी के भाग का। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा संक्षेपण, मेरे को थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है, ब्लर दिख रहा है, सार जो है बेसिकली लेखक के विचार से मेल करता है। मतलब इसमें कंक्लूजन की बात करिए कि कौन सा जो पॉइंट है वो कंक्लूसिव पार्ट हो सकता है पूरे पैराग्राफ का। तो यहाँ पर जो मुझे लगा कि कौन सा पार्ट हो सकता है यहाँ पर क्वेश्चन का उत्तर, वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, साहसी व्यक्ति निडर और बेखौफ रहते हुए आस पड़ोस की लोगों की परवाह किए बिना अपने बुने हुए सपनों को साकार करने में लगे रहते हैं। ठीक है, तो ये जो है आंसर आपका सही रहेगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो मैंने आपके साथ 1 से 30 क्वेश्चन जो है प्रश्न हिंदी के, वो सारे डिस्कस कर लिए। किसी क्वेश्चन में संदेह है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, बट सभ्य भाषा में। कुछ लोग जो है ना उटपटांग लिखना चालू कर देते हैं, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। आपको प्रश्न नहीं समझ में आया, नहीं लग रहा है कि गलत है, ठीक है, कोई बात नहीं। आप आयोग की आंसर की आएगी उसका वेट करिए, उससे आपको पता लग जाएगा कि इतने आपके सही हैं। ठीक है, बट यहाँ पर हम क्या है, आपको बेस्ट पॉसिबल कोशिश करते हैं कि आंसर सही दें। ठीक है, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।